बाहर से हम सज्जन बन गए, बाहर से हम बहुत आगे बढ़ गए, परंतु अंतर से शांति, चैन, आनंद वो कहीं गुम हो चुका है। उसी की हमने खोज करनी है कि वो शांति, वो आनंद कहाँ चला गया। इसके बारे में एक भक्त लिखते हैं, धर्म चोरी हो गया, ईमान चोरी हो गया। कहते हैं कल मंदिर से भगवान चोरी हो गया। मंदिर सूना सूना होगा, भरी रहेगी मधुशाला। भरी सभा में पिता के संग संग नाचेगी घर की बाला। जिसके हाथ में लाठी होगी वही भैंस ले जाएगा। ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा। क्या ये कलयुग आने वाला है? नहीं, ये आ चुका है। आज बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं। घर में सदैव कलेश है, किसी से हमारा मन नहीं मिल रहा है। कारण कि हमारे भीतर में कुरीतियां पनप चुकी हैं। हम एक चीज को भूल चुके हैं। जैसे मान लीजिए पेड़ है, तो पेड़ धरती पर क्यों टिका है? जड़ के कारण। जिस दिन जड़ कट गई तो ये पेड़ भी सूख जाएगा। बस इस जड़ को पानी देना आवश्यक है। ये जड़ को हम भूल चुके हैं। अमर बेल, जब अमर बेल जो पेड़ पर चढ़ने लगती है तो किसी को नहीं लगता कि ये हानि पहुंचा पाएगी, क्योंकि नन्ही सी बेल है। पर जैसे जैसे वो अमर बेल पेड़ के ऊपर चढ़ी तो उसने उस वृक्ष का मूलतः विनाश कर दिया। यही बात अंग्रेजों ने की थी। जब वो हमारे भारत देश में आए थे ना, तो तब हमारा भारत देश क्या था? आप पहले भी सुन रहे थे, भारत देश सोने की चिड़िया था। जैसे एक विशाल महल हो, विशाल महल। अंग्रेजों ने देखा कि इनको कैसे इनके ऊपर हुकूमत की जाए, कैसे इनको नीचे लाया जाए। तो उस समय महारानी विक्टोरिया ने एक मीटिंग ली। कहते बताओ भारतीयों की कमजोरी क्या है, कैसे इनको दबाया जा सकता है, कैसे इनके संस्कारों को, इनकी भक्ति को नष्ट किया जा सकता है। तो उस समय उन्होंने रूल पास किया, ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। कहते इनको अलग थलग कर दो, इनके भीतर में मन मुटाव पैदा करो। और ये अलग थलग कैसे होंगे? जब ये ब्रह्म ज्ञान, जब इनका ज्ञान इनसे दूर चला जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान ही इनकी ताकत है, ये अध्यात्म ज्ञान ही इनकी ताकत है जो इनको पोषित करती है, इनको आगे बढ़ाती है। ये ऋषि मुनियों की, ये पूर्ण महापुरुषों की, ये ब्रह्म ज्ञानियों की देन है। कहते इस ब्रह्म ज्ञान को इनसे दूर कर दो। जब ये अपने ज्ञान से दूर हो जाएंगे ना, तो क्या होगा? इनके संस्कार भी अपने आप मिटते जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। बाबर जब पहली बार हमारे देश में आया था, तो वो अपना घोड़ा लेकर जब इधर उधर देख रहा था, तो घोड़े को भूख लगी, उसने खेतों में छोड़ दिया। वो घोड़ा फसल को नष्ट करने लगा। तो एक साइड पर एक किसान बैठा है। तो बाबर ने कहा, अरे भाई, मेरा घोड़ा तुम्हारा खेत खराब कर रहा है, तुम्हारी फसल खराब कर रहा है, तुम्हें दुख नहीं? तो उस किसान ने कहा, मुझे दुख नहीं, कारण ये खेत मेरा नहीं है, ये खेत किसी और का है, ये खेत मेरा नहीं है, इसलिए मुझे कोई भी दुख नहीं है। बाबर को समझ में आ गई कि इनके संस्कार समाप्त हैं, ये अलग थलग है। जब ज्ञान दूर होता है, धर्म दूर हो गया, तो क्या होगा? कुरीतियां बढ़ती जाएंगी। बाहर से चमकदार, आकर्षक दिखाई देंगे, परंतु भीतर से कचरा है, कचरे से भरे रहेंगे। स्वामी राम तीर्थ जी ने भी एक बार एक गमले में नारियल का पेड़ लगा देखा। नारियल का पेड़ गमले में, ये कैसे हो सकता है? तो तब उस समय उन्होंने माली से पूछा, ये आपने कैसे किया? उसने कहा, कहते हम इस पेड़ की जड़ें काटते रहते हैं, इसलिए पेड़ बोना ही रहता है, गमले में ही लगा हुआ है। ये हमारी कमजोरी है, हम अपनी जड़ से जुड़े। हमारी जड़, हमारे धार्मिक ग्रंथ, हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो हमारे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों ने लिखा कि हम उस ज्ञान के मार्ग पर चलें जिस ज्ञान ने हमें पोषित किया है। और इसलिए आज उसी ज्ञान को भूलकर हमारी ऐसी स्थिति हुई। और आगे हमारे भक्त हमें क्या संदेश दे रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। हाल से मनुष्य इस तरह बेहाल हो गया, बुद्धि का विराम, आत्मा का काल बन गया। जा रहे हैं पर कहाँ, सभी के मन में द्वंद्व है। मृदंग है न ताल है, न लय है न छंद है। बुझ गए हैं दीप सब, हर तरफ अंधेरे है। नाचते हैं
हम बारूद का वो ढेर रे, लहू लुहान है धरा, लहू लुहान है धरा कि जैसे जिंदा लाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है, न शांति के गीत हैं। स्वामी विवेकानंद जी, वो भी ब्रह्म ज्ञानी एक युवा संत हुए हैं। उनसे किसी ने प्रश्न किया कि आज हम लोगों की, जो भारत के रहने वाले हैं, जिनके पूर्वज ब्रह्म ज्ञानी थे, जिनके पूर्वज वेदों के ज्ञाता थे, उनकी ऐसी सोचनीय दशा क्यों हो गई? ये अशांत क्यों है? ये विशाल भारत आज खंडहर क्यों बन गया है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति के पास बंदूक है, परंतु उसको बंदूक चलानी नहीं आती। सामने दुश्मन खड़ा है तो वो क्या करेगा? क्योंकि उसे अपनी बंदूक का, अपने उस हथियार का प्रयोग करना ही नहीं आता। इसी प्रकार से सज्जनों, हम भारत के निवासी तो अवश्य हैं, हमारे पूर्वज ब्रह्मज्ञानी अवश्य हैं, हमारे पूर्ण संत हमें ब्रह्म ज्ञान देने भी आते हैं, परंतु हम उसका उपयोग करना ही नहीं जानते। इस कारण से दुश्मन, ये कुरीतियां, ये बुराइयां हम पर अटैक कर रही हैं, हम शोचनीय दशा को प्राप्त हो रहे हैं। इसलिए जानना होगा कि कैसे अपने अंतर्घट में उतरकर उस ईश्वर की तरफ आगे बढ़े। क्योंकि श्री आशुतोष महाराज जी, जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं और हमारे गुरुदेव हैं, महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जी कैसे शांति की खोज करें, कैसे समाज में रहते हुए शांत हो जाएं? तो महाराज जी ने कहा, उसके लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं, ब्रह्म ज्ञान को हासिल करके अपने अंतर में जाने की जरूरत है। और जब अपने अंतर में उतर गए, आत्मा जागृत हो गई, ईश्वर का दर्शन कर लिया, ईश्वर की ज्योति घट में प्रकट हो गई, कहते स्वयं भी जागोगे और फिर दूसरों को भी जगाओगे। क्योंकि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से उसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे विश्व का मानस, ऐसी जागृति हर घट में हो कि जब व्यक्ति स्वयं जागता है तो वो अच्छे कार्य स्वयं करता है, अपना भी सुधार करेगा और दूसरों का सुधार भी वो अवश्य ही करेगा। एक बार इसी प्रकार से स्वामी राम तीर्थ जी इसी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे। जब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, ईश्वर से संबंधित विचार दे रहे थे कि ईश्वर का दर्शन होता है और ईश्वर का दर्शन करने के बाद ही हम अपना सुधार कर सकते हैं और देश का सुधार भी हो सकता है। तो बीच में से एक बहन उठी और उसने व्यंग्य किया, महाराज ये तो बताइए, ईश्वर मिस्टर है, मिस है या मिसेज है? तो उस समय स्वामी राम तीर्थ जी वो गंभीर वाणी में कहते हैं कि ईश्वर ना मिस्टर है, ना मिस है, ना मिसेज है, वो ईश्वर एक मिस्ट्री है। और मिस्ट्री का क्या होता है? रहस्य, एक राज। और ये राज परफेक्ट मास्टर, एक ब्रह्म ज्ञानी संत सतगुरु ही आपके घट में खोल सकता है। तो सज्जनों, प्रश्न उठा था कि ना शांति के गीत हैं, ना प्रेम का प्रकाश है, कहीं भी शांति नहीं, भाग रहे हैं। जो भाग भाग कर भी ना मिले उसे संसार कहते हैं। नहीं मिल रहा कुछ भी भाग भाग के, तो किस प्रकार से शांत हो, किस प्रकार से स्थिर हो? तो उसका उत्तर केवल ब्रह्म ज्ञान है। और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने अंतर में उतर कर ही हमें ऐसी शांति मिल सकती है। और आगे हमारे भक्त हमें क्या समझा रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। माना हमने शूलिया विज्ञान का परम शिखर, पर क्या जी सकेंगे अपनी आत्मा को बेच कर। एक दरार भरती नहीं दूसरी दरार है, गीत प्यार का तो छेड़ना ही होगा प्यार से। आओ कुछ करे कि व्यक्ति व्यक्ति को खुशी मिले, नफरतों की सब दीवार दायरे सभी मिटे। क्योंकि धरती अपनी है, क्योंकि धरती अपनी है और अपना ही आकाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश
ही विनाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है, न शांति के गीत है। एक बार श्री आशुतोष महाराज जी के पास एक डॉक्टर आए। कहने लगे, महाराज जी आप कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर का दर्शन घट में होता है, क्योंकि ईश्वर प्रकाश रूप में, ज्योति रूप में हमारे घट में विराजमान है, जहां पर हम तिलक सजाते हैं इस स्थान पर। तो कहते हैं महाराज जी मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन, और मेरा काम है सर्जरी करना। कहते मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें मुझे पूरे शरीर की चीरफाड़ करनी पड़ी, सर्जरी करनी पड़ी। कहते मुझे तो ये ईश्वर विश्वर दिखाई नहीं दिया, ना ही वहां पर कोई ज्योत दिखाई दी। तो इसका अर्थ है कि आप जिस ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, जिस ईश्वर की बात करते हैं, ये सब झूठ है। तो श्री आशुतोष महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने अपने सेवादारों से एक माचिस की डिब्बी मंगवाई और माचिस की डिब्बी में से एक दिया सिलाई, एक तिल्ली को बाहर निकाला और तिल्ली उस डॉक्टर के सामने रखते हुए कही, बताइए क्या इस तिल्ली में आग है? डॉक्टर ने कहा, हाँ जी महाराज जी इस तिल्ली में आग है। तो महाराज जी ने उस दिया सिलाई के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कहते मुझे तो आग दिखाई नहीं दी। तो डॉक्टर ने कहा, महाराज जी इसकी एक टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि जब इस दिया सिलाई को, इस तिल्ली को माचिस की डिब्बी के साथ रगड़ दिया जाएगा, टच किया जाएगा, तो आग प्रकट हो जाएगी। तो महाराज जी ने कहा, श्री आशुतोष महाराज जी कहने लगे, इसी प्रकार से वो ईश्वर तुम्हारे घट में ज्योति रूप में विराजमान है, परंतु उसको देखने के लिए, उस सूक्ष्म, उस ज्योत को देखने के लिए तुम्हें पूर्ण सद्गुरु, एक ब्रह्मज्ञानी संत की भी जरूरत है, जो तुम्हारे मस्तक पर हाथ रखकर तुम्हारे घट में ब्रह्म ज्ञान को प्रकट कर दे। तभी वो ज्योति तुम्हारे घट में प्रकट हो जाएगी। यही बात श्री हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति भी हमें समझा रही है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। कि ऐसे सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं जो पहले सत्संग सुनाकर मेरे मन रूपी आईने को साफ कर दे। इस आईने को साफ करे, फिर मुझे 4 फलों का ब्रह्म ज्ञान प्रदान करे। ये ब्रह्म ज्ञान 4 फलों का, 4 पदार्थों का ज्ञान है। और जब ये ब्रह्म ज्ञान मुझे मिलेगा, मैं श्री राम का दर्शन अपने अंतर में करूंगा। कहते फिर उनकी स्तुति करूंगा, फिर उनकी महिमा गाऊंगा कि मैंने देखा है, जब देखा तब गावा तो जन धीरज पावा। जब मैंने अंतर घट में देखा, तब गाया, तब मेरे मन को शांति मिली। तो सज्जनों, प्रश्न था, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो उत्तर यही है कि अगर शांति चाहते हैं, अगर प्रेम वही चाहते हैं कि वही प्रेम, वही एकता, वही बंधुत्व, वही भाईचारा फिर से आ जाए, तो जड़ से जुड़े, जड़ से जुड़े। रोग को समाप्त करना पड़ेगा जड़ से, और जड़ है ज्ञान, जड़ है धर्म, जड़ है ब्रह्म ज्ञान। उसके द्वारा ही हर रोग का इलाज हो सकता है, हर रोग का निवारण हो सकता है, और हमारा समाज, हमारा भारत देश, हमारा विश्व फिर से शांत हो सकता है। और इसीलिए एक भक्त ने लिखा, ऐसा मत कमाओ, ऐसा मत कमाओ कि पाप हो जाए, ऐसा मत खर्चो कि कर्ज हो जाए, ऐसा मत बोलो कि कलेश हो जाए, ऐसे मत चलो कि देर हो जाए, ऐसे मत बनो कि जीवन में अंधेर हो जाए। ब्रह्म ज्ञान को हासिल करो कि जीवन में सवेर हो जाए, कि जीवन में सवेर हो जाए। इसलिए अब भक्ति के मार्ग पर चलें, ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को जीना सीखें, क्योंकि जी तो सभी रहे हैं, परंतु विद्यावान, विवेकवान वो है जो जीवन के रहते रहते ईश्वर का दर्शन करके अपना भी सुधार करता है और समाज का भी सुधार कर देता है। आइए पर फिर से इन पंक्तियों को हम श्रवण करते हैं। न शांति के गीत है, न प्रेम का प्रकाश है, न शांति के गीत है, न प्रेम का प्रकाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है, ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। न शांति के गीत है, न प्रेम का प्रकाश है, न
शांति के गीत है, न प्रेम का प्रकाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। ब्रह्म ज्ञान के बिना विनाश ही विनाश है। और भक्तजनों, आपको बताना चाहेंगे कि श्री आशुतोष महाराज जी जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक हैं, हमारे गुरुदेव, उनकी कृपा से हमने अपने अंतर्घट में ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ईश्वर की ज्योति का दर्शन किया है। इसलिए इतने आत्मविश्वास से आपको बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने अंतर में उतरकर हम शांत हो सकते हैं, हम अपना सुधार कर सकते हैं, और जो स्वयं जागेंगे तो दूसरों को जगाने के लिए भी फिर अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको ये विचार दिए हैं और आपको सादर आमंत्रित करना चाहेंगे, क्योंकि अगले ही महीने मार्च महीने में पटियाला शहर में ही बस स्टैंड के सामने जो वीर हकीकत राय ग्राउंड है, वहां पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत